खुदा ने एक बार फिर से हमें ये अद्भुत समय दिया कि हम उसकी महिमा और उसके वचन को सुनने पा रहे हैं। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, इस पृथ्वी पर सबसे उत्तम बात क्या है? इस पृथ्वी में सबसे उत्तम बात यह है कि हम 1000 रुपए और कई उत्तम मोहरों से भी बढ़कर पवित्र वचन को सुने। आमीन। क्योंकि खुदा का वचन कहता है, कान लगाओ, मेरे पीछे बोले, कान लगाओ और मेरी सुनो, और मेरे पास आओ, तब तुम जीवित रहोगे। देखो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जीवन के अंत समय तक ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। Praise the Lord। ये वाचा और ये प्रॉमिस किसी मनुष्य या किसी स्वर्गदूत या किसी मेरे प्यारे भाई बहनों संत या किसी भी और जने ने नहीं, बल्कि ये वाचा और ये प्रॉमिस खुद सृष्टिकर्ता खुदावन यीशु मसीह ने हमसे और आपसे किया है। Praise the Lord। लेकिन ये प्रॉमिस, ये वाचा मेरे और आप पे तब लागू होता है जब हम वाचा के नीचे आ जाते हैं। आमीन। अर्थात जब हम प्रॉमिस लैंड पहुंच जाते हैं। आमीन। अर्थात जब हम परम पवित्र स्थान में पहुंच जाते हैं। आमीन। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, जब तक हम उसके निकट नहीं आएंगे, उसकी ओर फिरेंगे नहीं, उसकी सुनेंगे नहीं, तब तक मेरे प्यारे भाई बहनों मेरा प्रभु से कोई नाता नहीं। लेकिन एक समय होता है कि जब खुदा मनुष्य को फेरता है, उसके जीवन में एक विपत्ति देता है, उसके जीवन में एक घटी देता है, और वो खुदा को जानने के लिए उस परीक्षा में खुदा की ओर मुड़ता है। बहुत ही अद्भुत तरीका है खुदा का। उसे कोई मनुष्य नहीं समझ पाया। मनुष्य ने हमेशा खुदा को धिक्कारा है और मनुष्य ने हमेशा खुदा के प्रति कुड़कुड़ाया है। लेकिन ये खुदा ही है जो हमारी कुड़कुड़ाहट को, हमारे धिक्कारने को, हमारे तुच्छपने को, हमारे निकम्मेपने को भूलकर हमसे प्यार करता है। इसलिए उसने कहा, जब तुम पाप, तभी मैंने तुम्हारे लिए अपने इकलौते पुत्र को दिया। वो इसलिए नहीं दिया कि हम बहुत शुद्ध हो जाएंगे या तो हम उसका कहा मानकर उसकी ओर फिर जाएंगे। वो जानता है कि हम उसके वचन को सुनने के बाद भी अपना हठीलापना हमारे अंदर, वो बाप दादाओं का निकम्मापना बना हुआ है। कितनी बार वो हमारी सहता है और कितनी बार वो हमें क्षमा करता है। ना इसके बारे में मैं आपको बखान कर सकता हूं और ना ही आप इसके बारे में बखान कर सकते हैं। ये मनुष्य का हृदय, मनुष्य की आत्मा जानती है कि मुझे खुदा ने कितनी बार क्षमा करा और कितनी बार मैंने खुदा का इनकार किया, और इसके बावजूद उसने आज फिर हमें एक बार फिर से ये पवित्र समय दे दिया। अब मैं अपने आप से पूछूं, अपने हृदय पे हाथ रख के पूछूं, क्या प्रभु मैं इस योग्य हूं कि तेरे पवित्र वचन को सुनूं? नहीं है। आज भी हम में से कोई भी जना इतना शुद्ध नहीं है इस पवित्र वचन को सुने, और ना ही मैं निकम्मा इतना शुद्ध हूं कि उसके इस पवित्र वचन को, जो कि पूरी रीति से शुद्ध है और बहुत ही आदर और महिमा के योग्य है, उसकी पवित्रता के आगे कुछ भी पवित्र नहीं है। क्योंकि पवित्र केवल एक ही है, वो है खुदावन यीशु मसीह। अब मैं उस पवित्र खुदावन यीशु मसीह के वचन को कैसे प्रचार करूं? तुम ही बताओ, क्या मैं इतना शुद्ध हूं कि मैं खुदा के पवित्रता का एक भी राय का दाना भी अपने अंदर ग्रहण कर सकता हूं? सोचो जरा,
जब मूसा खुदा से बातें करता है तो केवल बातें करने के कारण मूसा का चेहरे से एक तेज निकलने लगता है। और अभी मूसा ने खुदा का चेहरा देखा नहीं है, अभी मूसा ने खुदा को देखा नहीं है। अभी मूसा केवल और उसकी प्रेजेंस को महसूस कर रहा है। खुदा कह रहा, देख इस पृथ्वी पर ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं जो मुझे देखकर जीवित रह सके, इसलिए मैं तुझे केवल अपनी पीठ दिखाऊंगा। हम और आप कैसे सुने, लेकिन तब भी एक मनुष्य उसके पवित्र वचन का प्रचार कर रहा है और कई मनुष्य उसको सुन रहे हैं। कि मैं इतना ज्यादा तुच्छ मनुष्य, इतना ज्यादा अपवित्र मनुष्य खुदा के पवित्र वचन का बखान कर रहा हूं। क्या कारण है इसका कि हम अपने बाप की स्तुतियों में और हम सब मिलकर खुदा की स्तुति महिमा करेंगे। इससे पहले कि हम उसके पवित्र वचन की ओर बढ़े, मेरा निवेदन इस घर के सदस्यों से है कि इसका कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। सब यहाँ पर एकत्रित हैं प्रभु जी, आपकी स्तुति करने के लिए, आपकी आराधना करने के लिए मौका प्रभु हमें दिया है आपने, इसलिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। आपने कहा है कि जहाँ पर 2 या उससे अधिक लोग मेरे नाम से एकत्रित होते हैं वहां पर मैं उपस्थित होता हूँ। खुदावंद हम ये विश्वास करते हैं, ये मानते हैं प्रभु कि आप हमारे बीच में हैं प्रभु जी। आप हम पर आपसे दुआ करेंगे और आपसे जो भी खुदावंद हम आपसे प्रार्थना करेंगे पिता, आप हम बच्चों की प्रार्थना प्रभु सुनिएगा प्रभु जी। और प्रभु पूरे साल के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदावंद। इस पूरे साल में आपने हमें संभाला पिता परमेश्वर, सुख दुख पिता परमेश्वर, उतार चढ़ाव हमारी जिंदगी में आए प्रभु जी, लेकिन फिर भी आपने हमें कभी नहीं छोड़ा प्रभु जी। हमारे भाई पर इतनी विपत्तियां प्रभु और हमारे भाई को संभालिए प्रभु। ये प्रार्थना विशेष कर्म उसके लिए कर रहे हैं प्रभु, उसके परिवार के लिए कर रहे हैं पिता परमेश्वर, सुनिए और ग्रहण करिए पिता परमेश्वर। आराधना ऊपर जाती है, आशीष नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष नीचे आती है। प्रभु हमारा इतना महान, देखो करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, हमारा देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो करता है प्यार। एक कोरस गाएंगे। दस हुक्म दिया मैं पाप
नरक का, प्रभु मुझको बचा लेना। जीवन के अंधेरे में प्रभु दीप जला देना। ढूंढने को कहाँ जाए, प्रभु राह दिखा देना। जीवन के अपवित्र होने पर, पाप में घिरे रहने पर भी खुदा ने मुझे और कि हम उसके पवित्र वचन में बैठे, क्योंकि हम अपनी कोई भी अच्छी वस्तु गंदे स्थान या तो मैली जगह पर नहीं फेंकते या तो ना रखते हैं। हमारे इतने अपवित्र होने पर भी खुदा हमें बार बार ये अवसर देता है। उसने कहा अवसर को बहुमूल्य जानो, क्योंकि दिन निकट है। क्यों आखिर वो बार बार हमें ये अवसर देता है कि हम उसके वचन को सुने, उसके वचन में बढ़ें, उसके वचन को जानें। कितनी बार हमने खुदा के विरोध में बोलकर या उससे कुड़कुड़ा कर या तो उसके विरोध में बोलकर हमने अपराध किया। कितनी बार हमने अपने मुंह से बोला और अपने मन में सोचा कि अब हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे, अब हम वचन को नहीं सुनेंगे, क्योंकि अगर वचन होता, अगर सच में जीवित खुदा होता तो क्या मेरे जीवन की परीक्षा होती। और भी तो लोग हैं जो बहुत ज्यादा दुष्टता करते हैं, और भी तो लोग हैं जो हर समय दुष्ट बातें करते हैं। हर समय उनके मन देखते हैं कि वो बहुत हष्ट पुष्ट और खेलते कूदते और बढ़ते जाते हैं। हम जितना बाइबल पढ़ें, जितना खुदा के निकट आए, जितना प्रभु का भय मानकर लोगों को क्षमा करते हैं, लोगों की बुराई नहीं करते, अपने काम से मतलब रखते, इसके बाद भी हमारे जीवन में इतना अंधकार क्यों है? हमारे जीवन में इतनी परीक्षाएं क्यों हैं? जहां देखते हैं वहां पर दुख। जब बिछौने पे जाते हैं तो बिछौना गीला हो जाता है, रात भर हम रोते रहते हैं। हम सोचते हैं कि कैसे ये विपत्तियां, ये अंधकार का समय हमारे जीवन से दूर जाएगा। कौन है जो हमारे पास आकर हमारे जीवन से ये अंधकार दूर करेगा? कौन है जो हमें इस अंधकार से निकाल के ज्योति में ले जाएगा? खुदा का वचन हमें कई बातों के बारे में बताता है। भाई पैर सही करिए, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का वचन हमें कई बातों के बारे में बताता है। उसने हमसे और आपसे एक वाचा की है, एक प्रॉमिस करा है। और प्रॉमिस और वाचा, प्रेज़ द लॉर्ड, उस पर होती है जो उस वाचा के संदूक के नीचे आ जाता है, जो उस प्रॉमिस लैंड में आ जाता है। और जब आप खुदा के वचन में आ जाते हैं, तब आपका इस शरीर से, प्रेज़ द लॉर्ड, और इस संसार से मन हट के वचन की ओर फिर जाता है। लेकिन जब तक आपका मन इस शरीर और इस संसार में लगा रहता है, तब तक आप प्रॉमिस अर्थात वाचा के पास नहीं आए हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा वचन, क्योंकि मैं आपसे सच कह रहा हूं कि वाचा, प्रॉमिस वहां होता है जहां पर वो मनुष्य उस प्रॉमिस, उस वाचा को सुन लेता है। लेकिन जब तक हमने उस प्रॉमिस को सुना ही नहीं है, अर्थात जिस पाप के बारे में हम जानते ही नहीं है, वो हमारे लिए पाप नहीं गिना जाएगा। आमीन। क्योंकि व्यवस्था तब लागू होती है जब तुम उस
प्रॉमिस को जान जाते हो। अब मनुष्य जानता ही नहीं था कि खुदा के विरोध में पाप क्या है। तब खुदा ने अपनी 10 आज्ञाएं दी, तब खुदा ने अपनी प्रॉमिस दी, अपनी वाचा की पुस्तक दी। आमीन। तब व्यवस्था की पुस्तक आई कि ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा। यानी न्याय उन पर आ गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने व्यवस्था को जान लिया। अब आपने व्यवस्था को जाना ही नहीं है, आपने वचन को जाना ही नहीं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का ये प्रॉमिस वाचा की पुस्तक है। ये कोई उसाते हैं किताब और इंक स्याही से लिखी हुई किताब नहीं है। आप जितनी भी किताबों को पढ़ेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, आप जितनी भी किताबों को पढ़ेंगे आपको नॉलेज मिलेगी, जीवन नहीं मिलेगा। समझिए, आपको बहुत अच्छी नॉलेज आ जाएगी लेकिन जीवन नहीं मिल सकता। ये एक पुस्तक ऐसी है जो पूरी रीति से आकर हुआ खुदा का। तब उसने कहा ये लिखा हुआ तेरे चित्त में लिख ले, क्योंकि ये पुस्तक यहां रखने की नहीं है। आज लोग बाइबल को चूम रहे हैं, आज लोग कह रहे घर जल गया लेकिन बाइबल नहीं जली, देखो खुदा इसमें नहीं। बैठते चलते फिरते इस ये प्रॉमिस शरीर के जीवन की बात नहीं करता। प्रभु एक अनंत जीवन की बात करता है। उसने कहा ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो दुख के बादल को ना देखे। शरीर की सारी बातें, संसार और शरीर नष्ट हो, तो जो आत्मा के अनुसार चलेगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। मैं आपसे पूछूं, जिस बर्तुलमै की आंखें प्रभु ने चंगी की, क्या वो बर्तुलमै की आंखें फिर कभी बंद? और इस शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए यत्न करता है। लेकिन खुदा का कलाम मुझे और आपको इस शरीर के ऊपर की बातें बताता है। उसने अपने शिष्यों से पूछा है। आज कितने ही लोग हैं जो चंगे हैं और चलते चलते गिर गए और मर गए। आप कितने ही लोग हैं जो एकदम हष्ट-पुष्ट हैं, जिन्हें कोई रोग नहीं है, जिनके अंदर कोई भी गति नहीं है, वो आराम से बातें कर रहे हैं। मैं प्रभु के प्रति ईमानदार नहीं हूं। तो जीवन क्या है? जो दुष्ट दिखा रहा है वो जीवन नहीं है, क्योंकि दुष्ट हमेशा शरीर को दिखाएगा, लेकिन खुदा आत्मा को दिखाएगा। क्या शरीर को ना देख, आत्मा के अनुसार चल। आमीन है कि नहीं? पौलुस ने कहा 1000 वर्ष इस पृथ्वी पर जीवित रहने से कई उत्तम है। बोलो, 1000 वर्ष इस पृथ्वी पर जीवित रहने से कई उत्तम है तेरी डेवड़ी बताया हुआ एक लम्हा। कहां ले जाओगे ये वचन? अब आप कह रहे हो हम वचन से प्यार करते। कैसे करते हो यार? आप वचन से प्यार करते हो तो एक लम्हा लो। नहीं नहीं नहीं, 1000 वर्ष तो कम से कम 500 तो मिले। मालूम है पतरस को भी क्रूस दिया गया था। एक समय था जब पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का नहीं जानता। मुझे नहीं समझ में आ रहा तू क्या कह रही है। और पतरस ने 3 बार मुर्गे की बांग देने से पहले प्रभु का इनकार कर दिया। पतरस कहां था? शरीर में। कर रहे हैं तो कह रहे मुझे क्रूसित सीधे ना करो, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि अपने प्रभु की तरह मरूं, मुझे मेरे क्रूस को उल्टा करो। अब पतरस कहां चला गया?
वाचा की पुस्तक के नीचे ये बाइबल लाल और काली सफेद ये बाइबल नहीं है। आज तक मैंने और आपने केवल इसको बाइबल पवित्र शास्त्र समझा, लेकिन ये मेरा जीवन है। मैं अपने आयु के दिन गिनने नहीं आया, मैं इससे जुड़े रहने आया हूं। उसे कहा एक लंबी आयु तुम्हारे लिए एक वरदान है, लेकिन अगर तुम अपने सृष्टिकर्ता को ही ना जानो, पहले प्रथम स्थान, आमीन। सबसे पहले तुम क्या करो? उसके राज्य और उसके धर्म की खोज। लेटते तो चिंताओं में, और जब सुबह आंख खुलती है ना प्रभु, तो वो चिंताएं बनी रहती हैं। कोई भी परिस्थिति मेरे खुदा को मुझसे दूर नहीं रहती। एक पागलपना, एक जुनूनी बना चाहिए। अगर आपको अनंत जीवन चाहिए तो अनंत जीवन ऐसे ही नहीं मिलेगा जो जय प्राप्त करेगा। इससे पहले कि मैं प्रार्थना करूं, इससे पहले मैं अपने हृदय पे हाथ रख के पूछूं, क्या पहले ये आ रहा है? ये कौन से स्थान पे है आपके जीवन में? अंगूर युद्ध में रखेगा खुदा। आपको योद्धा बनना पड़ेगा। और अगर आप योद्धा नहीं बनना चाहते, आप घंघोर युद्ध में नहीं जाना चाहते, आप जयवंत नहीं होना चाहते, आप जय प्राप्त नहीं करना चाहते, तो सरेंडर कर दो। फिर से प्रार्थना ना करना, क्योंकि तुम्हारी सारी प्रार्थना व्यर्थ जाएगी। ये आपकी एक भी प्रार्थना सुनेगा नहीं। ये आपकी प्रार्थना तब सुनेगा जब और मेरे धर्म की खोज करो। अब जब तुम शैतान के राज्य में खुदा के राज्य की और अधर्म के राज्य में धर्म की खोज करने निकलोगे, कितने बैरी होंगे तुम्हारे? आप मुझे बताइए कितने बैरी होंगे? सब तरफ आप देखें अधर्म। मनुष्य ने धर्म को बदलकर अपने अधर्म को बढ़ावा दे दिया। आप अगर जहां देखें वहां अधर्म और अगर धर्म की, और आप जहां देखें संसार के राज्य की, संसार में रहने के लिए बात हो रही है, स्वर्ग के राज्य की नहीं। बच्चों को ना देखिए, छोड़ दीजिए, वो है ना, वो संभाले। आपके कितने बैरी बन जाएंगे? अभी जाइए, आप खुदा के वचन की बात सेहत में बताइए। आप देखिए, जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपसे साथ कार में बैठते हैं, जो आपके साथ डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हैं, सबसे पहले वही आपसे बात करना छोड़ेंगे।
जहां आपने पहला स्थान इसको दिया, जहां आप इसकी ओर फिरे, जहां आप इसमें चले, 50% तुरंत आपको असर दिखेगा आपके बैरी। आप उनके विरोध में, आप उनके बारे में कुछ नहीं कह रहे, आप उनके लिए एक भी शब्द नहीं कह रहे, तो फिर वो आपके बैरी कैसे बन गए? क्योंकि तुम शैतान के राज्य में खुदा के राज्य को लाने के लिए एक सिपाही बन गए। पौलुस को घोड़ा दे रहे हैं, पौलुस को सैनिक दे रहे हैं, पौलुस को इतना ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन जहां पौलुस ने कहा यीशु ही प्रभु है, घोड़ा छिन गया, सैनिक चले गए, नगर नगर पौलुस पिट रहे हैं, बंदी बन गए। बंदी क्या बन गए? यही पौलुस जो सबको बंदी बना बना के लाते थे, यही पौलुस जो मारते थे, यही पौलुस जो स्टेफनुस को मार दिया, उसके हाथ, उसके मारने में पौलुस का हाथ था। यही पौलुस केवल यीशु मसीह को जानने के कारण बंदी बन गया। कितनी देर लगी बताइए सिस्टर पौलुस को बंदी बनने में? घोड़े से गिरा बस। आमीन है कि नहीं? आप समझ रहे हैं? आप जिस विपत्ति को अपने मन में, अपने हृदय में, अपने माइंड में हवा बना के रखे हैं ना, उसको उतारिए और लीजिए फुटबॉल बनाइए। और फुटबॉल बना के नीचे धरिए और एक किक मारिए, मारिए किक, किक मार दीजिए एक। हकीकत बात तो शैतान ने आपके सुख और चैन को छीन लिया है। जितना ज्यादा बीमारी, जितना ज्यादा तकलीफ, जितना ज्यादा चिंता नहीं, वो घाव जितना ज्यादा नहीं बढ़ रहा, उससे ज्यादा आपके मनों का घाव बढ़ गया है। आपका अविश्वास बहुत ज्यादा आपके अंदर बढ़ गया है, और इतना बढ़ गया, हर जगह निराशा दिखाई दे रही है। विश्वास नाम की कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है आपके जीवन में। जबरदस्ती आप जीने की कोशिश कर रहे हैं और जबरदस्ती आप दिनों को पास कर रहे हैं, एक एक घंटे को। ऐसा जीवन प्रभु नहीं देता। प्रभु, हमारे पास जीवित खुदा है भाई। अगर शैतान आके कहे कि आज मैं तेरे प्राण लूंगा, तो मैं ये थोड़ी ना सोचने लगूंगा कि आज शैतान मेरा प्राण ले लेगा। मैं कहता हूं अच्छा भैया तुम मेरे प्राण लोगे? प्रेज़ द लॉर्ड।
खोलें जरा यशाया उसका 53 अध्याय और उसकी 54 अध्याय और उसकी 17वीं आयत पढ़ें। यशाया 54:17। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, अब शैतान कहेगा मैं तेरे प्राण लूंगा, समझ रहे हैं आप? अगर योद्धा अपने प्राणों की चिंता करे तो वो योद्धा होगा? नहीं। उसने कहा जो जय प्राप्त करे। रात में जब मैं बिछौने पे जाता हूं, हर पल वो मुझे अपने वचन को बताता रहता है और मुझे चलते उठते बैठते हमेशा ये स्मरण रहता है कि एक बहुत बड़ी सेना, बहुत ध्यान सुनना, एक बहुत बड़ी सेना मेरा पीछा कर रही है और मैं एक बहुत बड़े युद्ध में हूं। क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं किसका बेटा हूं। स्त्री का वंश तेरे फन को अपनी एड़ी से कुचलेगा। मृत्यु मेरी एड़ी के नीचे रहती है और जिस दिन मैं मृत्यु से डरा, ये मृत्यु मेरी एड़ी को डस लेगी। बच्चों को ना दे करने दीजिए, वो जो कर रहे करने दीजिए, आप केवल वचन सुने। समझना पड़ेगा मृत्यु की पोजीशन खुदा ने एड़ी के नीचे रखा है और हमने मृत्यु को सबसे पहले अपने मन में बनाए रखा है। उसने कहा पहले स्वर्ग और उसकी धर्म की खोज करो पहले। और मृत्यु को कहां रखा? एड़ी के नीचे। और अभी हमारे मनों में मृत्यु कहां बसी है? कहां से आ जाएगा जीवन? कहां से आ जाएगा जीवन? बताइए। हकीकत बात तो मनुष्य जीवन जीना चाहता है, लेकिन जीवन के व्यस्त से खाना नहीं चाहता। अगर आप जीवन चाहते हो तो आपको जीवन के व्यस्त से खाना होगा और जीवन का वृक्ष है ये। सबसे पहले आपको जीवन के निकट आना होगा। जो डॉक्टर कहता है कि तुम्हारे पास दिन नहीं, क्या पता चला कि मैं नेक्स्ट टाइम उसके पास जाऊं, मालूम चले वही नहीं। ऐसे करो हाथ, नहीं करो, आओ करो, ऐसे करो हाथ, आओ। समझ रहे हैं आप नहीं जानते कि शैतान ने आपको क्या दिखाया है और खुदा आपको जीवन दिखाएगा। इजराइली लाल समुंदर को देख रहे हैं और फिरौन की सेना को देख रहे हैं। लाल समुंदर सामने, मृत्यु पीछे देख रहे तो फिरौन की सेना मारेगी उन्हें, मृत्यु। लेकिन मूसा के अंदर खुदा कह रहा तुम्हारे पास जीवन है। उसी लाल समुंदर जो मृत्यु थी फाड़ दिया, उसी लाल समुंदर से इजरायली निकल गए और वही मृत्यु जो फिरौन की सेना इजरायलियों पर ला रही थी, उसी फिरौन की सेना को उसी लाल समुंदर में डुबो के मार दिया। अब आप मुझे बताइए कि इजरायलियों के कितने निकट मृत्यु थी, दाहिने और बाएं दोनों तरफ। तब
कहां से प्रभु ने रास्ता निकाला मेरे भाई? पढ़ते तो हैं लेकिन विश्वास नहीं करते। क्या करें भैया, विश्वास तो करते हैं लेकिन ऐसी ऐसी परिस्थिति हो जाती है, ऐसी ऐसी बातें हो जाती है भैया, फिर वही चीजें आ जाती हैं। तो करो फिर वही चीजें, करो करो और उसी में लगे रहो। उसमें लगे लगे सब मर जाओगे, कभी जीवन नहीं जान पाओगे। अगर जीवन जानना है तो क्या कह रहा, पढ़े जरा। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई हमेशा अब खुदा ने कहा, भाई पढ़े जरा। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल ना हो। अब मैंने अपने खुदा के राज्य उसके धर्म को पहले रखा है, बोले आमीन। तो खुदा ने मुझको बताया है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उसमें कोई सफल नहीं होगा। तो मुझे पहले ये बात स्मरण रहेगी, भैया हथियार होंगे। देखो खुदा ये नहीं कह रहा हथियार नहीं है। ताली वाली बजेगी कि नहीं? ताली बजाइए, ताली। खुदा झूठ नहीं बोलता सिस्टर, खुदा झूठ नहीं बोलता। कह रहा हथियार किसके लिए? तेरे लिए। हथियार तेरे लिए। कह रहा जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाएं, जितने हथियार तेरे हानि के। तो क्या बना रहा है क्या कोई? ये हथियार कौन बना रहा है? संसार का दुष्ट। किसके हानि के लिए? भैया कहां आ गए मीटिंग करने? हो तो क्या मीटिंग करने जब भैया निकले तो बहुत से शत्रु थे क्या? यस, रास्ते में बहुत मिल रहे थे, हर चौकी हर चौराहे पे खड़े थे हथियार लेके, लेकिन कोई किसी का हथियार चला नहीं। हम आ गए, हम आ गए, वचन को लेके हम आ रहे थे, सब जने देख रहे थे। पूरे संसार का दुष्ट, उसकी सारी सेना मुंह फाड़े खड़ी थी। हमारी गाड़ी ये चल रही, उसके ऊपर खड़ी, इसकी गाड़ी को ले आएंगे ट्रक के नीचे। लाओ, तुम लाओ, मेरा प्रभु है। किस जीवन को बचाना चाह रहे हो आप? सेकंडों में ये जीवन चला जाता है मेरे प्यारे भाई बहन। इस जीवन को कोई नहीं बचा सकता। आप अपने प्राणों की, आप अपने जीवन की रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि आपके प्राणों की और आपके जीवन की रक्षा करना इसका काम है। चूंगा जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा। देख, ये संसार और संसार की जितनी भी चीजें हैं तेरा कुछ बिगाड़ ना पाएंगी, क्योंकि मैंने तुझे इस संसार पर जय प्राप्त करने की सामर्थ्य दी है। इनसे कभी ना डरना। हमेशा ये याद रखना कि जो तेरा सृष्टि करता है, जो तेरा पिता है, बुद्धिमानी का काम, वहां तुम्हारे अंदर से जितनी लोमड़ियां हैं और जितने ये कांटे वाले वृक्ष हैं, जितने रोग हैं, अशांति है, जितना अंधकार दिख रहा है, सब प्रभु दूर कर देगा। एक एक चीज, एक छोटी सी विपत्ति भी तुम्हारे डेरे के निकट नहीं आएगी। तो ये प्रॉमिस, इस पुस्तक में जितना भी उसने प्रॉमिस करा है, सब तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगा। इसका जितना भी प्रॉमिस, इसकी जितनी भी प्रार्थना है, इसका जितनी भी आशीष है, इसमें जितना भी वरदान है, इसमें जितनी भी सामर्थ्य है, सब तुम्हारे ऊपर आएगी। एक भी रत्ती छोड़ेगा नहीं अपने पास। कहता वस्तुएं तुम्हारे लिए दूंगा। कहता एक भी उत्तम वस्तु मैं अपने पास रख नहीं छोड़ूंगा। तेरे खत्तों में, तेरे उठने बैठने में, तेरी संतानों में, तेरे वाहनों में, तेरे सारे कामों में जिन 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 क्या कह रहा, जिन जिन का वो रोगी चंगा हो जाएगा। ये ऐसा क्यों हो रहा है? तेरे हृदय से
नदियों के सोते बहाऊंगा। जाति जाति के लोग तेरे इस सोते से आगे पिएंगे। जाति जाति के लोग कहेंगे उठ प्रकाशमान हो, देखो हमारे घरों में तो अंधियारा है। हवा हवा और वायु, हवा खांसी और जुकाम हुआ और 3 दिन बुखार रहा, आदमी मर के चला गया। घास और लकड़ी के लट्ठे और वायु के समान आदमी मर रहे हैं। क्या नहीं मर रहे? कोई बीमारी नहीं थी उनको, हट्टे कट्टे। जाके देखिए, क्यों भोर होते हो तुम्हें फिर चिंताएं सताने लगती हैं। कितना हावी कर दिया ना शैतान ने। और जहां खुदा का वचन आया, देखो कितने हल्के हो गए। अद्भुत है ना हमारा खुदा। जीवन है इसके अंदर। मैं क्योंकि पागल नहीं रहता, रात के 12-2 बजे में निकल जाता हूं, बाइक उठाता हूं। तो मेरा आधे से ज्यादा समय ट्रैफिक में चला जाएगा और मैं उड़ के पहुंचना चाहता हूं मीटिंग में। मेरा भाई कितनी बार कहता है कि कानपुर जा रहे हो, कार से जाओ। अब कानपुर में से 4 मीटिंग है। अब मैं अगर 4 मीटिंग करूंगा, सुबह से रात हो जाएगी और कार से जाऊंगा तो 2.5 घंटा लगेगा और फिर को आने में और लंबा जाम लगे। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मैं बाइक से जब भी जाता हूं 1.5 घंटे घर में जाते हैं मीटिंग करने, वहां 1-1.5 घंटे की मीटिंग। कायदे से जब तक प्रभु मुझको सिग्नल देता है कि बेटा चलते रहो, चलता रहूंगा। अभी देखिए प्रभु सिग्नल दे रहा, मैं चल रहा हूं, सडनली अचानक जाम, रुक जाओ, बस हो गया। जब तक प्रभु सिग्नल देगा। तो बात यहां यह है कि मुझे प्रभु का काम करना है। प्रभु तो नंगे पैर गया, पौलुस तो नंगे नंगे पैर गया, नगरों में घूमा, घोड़ा भी हट गया उसके पास। बावजूद भी खुदा की आशीषों को वो नहीं देख रहे, वो शैतान जो दिखाना चाह रहा है वो देख रहे हैं। और ऐसा करके वो खुदा के एक बड़े प्रतिफल को खो दे रहे हैं जो खुदा उन्हें देना चाहता है। जीवन के वृक्ष का फल दोनों खुदा ने उनके सामने रखा और बता दिया कि इससे खाओगे तो जीवित रहोगे, इसको खाओगे तो मर जाओगे। अब मैं आपसे कहूं कि आप किससे खा रहे हैं? अगर आप सच में स्वर्ग के राज्य और उसके धर्म की खोज करते तो जीवन के वृक्ष से खाते, जीवित रहते आप। अगर अमरूद का बीज बोएंगे तो कौन सा फल मिलेगा? हंस के बता, कैसी बात पूछ रहे, पता नहीं, उनको कुछ नहीं मालूम। सिस्टर आप बताइए। मैंने सबसे पहले स्वर्ग और धर्म की खोज करी, मैं बार बार वहीं ले जा रहा हूं। पहले स्थान पर अगर वो रखा है, लाख मुझे आपको मैं बताऊं, मैं तो 365 दिन लोगों के यहाँ मीटिंग करता हूं और पागल बना रहता हूं और मोबाइल पे घंटों मीटिंग। मुझे मारे गोली, याद है कि नहीं है? गोलियत। तो मेरे सामने बहुत गोलियत आते हैं और मैं रोज उनको फुटबॉल बना के खेलता हूं। तो मेरे अंदर ताकत नहीं है कि गोलियत को फुटबॉल बना दो। मैं तो एक साधारण मनुष्य हूं, है बात कि नहीं है? बस समझ रहे कि नहीं? लेकिन एक फुटबॉल की तरह उसने बनाई है पूरी सृष्टि। याद रखो,
इस सृष्टिकर्ता के सामने एक फुटबॉल से भी छोटी है ये सृष्टि। तो अगर ये आपके अंदर है तो अब आप बताओ, कोई हावी कौन दुष्ट? क्यों? क्योंकि जानता है ये पकड़ना, वो सबसे अच्छी बातें करेगा, लेकिन जैसे ही तुम्हारा नंबर आएगा वो तुमसे बहुत खतरनाक बातें करेगा। क्यों करेगा मालूम? उसको मालूम है यीशु मसीह पे है, मैं हो जाऊं। आप तो मेरा इलाज कर रहे हैं, लेकिन हाँ, आपको भी प्रभु बहुत आशीष दे। जहां तुमने ये 4 शब्द कहे, उस डॉक्टर के अंदर से दुष्ट आत्मा भागेगी, वो कहेगी ये तो बहुत बड़ा, वो तुरंत तुम्हें फिर अच्छी बातें बोलने लगेगा। मेरा खुदा करेगा। याद रखना इन बातों को। सबसे पहले स्वर्ग के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। अब मैं आपको बताना चाहता हूं एक बात। तो ये सब तुम्हें ये जाएंगी। अच्छा, ठीक, वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड। तो उसने कहा खुदा के राज्य और धर्म की। तो हम देखें कि खुदा का राज्य आने से पहले हम धर्म के मार्ग पर चलेंगे। बात मानते हैं कि नहीं? व्यवस्था, गॉड ब्लेस सिस्टर। व्यवस्था विवरण सिस्टर पीछे लाइए, बाइबल दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। छठवां अध्याय। तो हम एक ऐसे राज्य की खोज करें जहां पर शांति हो, जहां पर अनंत जीवन हो। अब जब हमने उसके बारे में सोचा तो हमें धर्म पता चला। व्यवस्था विवरण उसका 6ठा अध्याय, 24वीं आयत। और यहोवा ने हमें इसलिए कि हम अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने इसलिए कि हम खुदा का भय माने और इस रीति सदैव हमारा आज्ञा का पालन करेंगे। समझ रहे हैं आप? जीवित मुझे ये रखे। क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा? इस पृथ्वी पर उसके समान खरा व्यक्ति और कोई नहीं है। हम कहते हैं हम ईसाई हैं, लेकिन प्रभु तो धर्म की भाषा ही। और मूसा से कहें मूसा मेरे लिए, तो क्या मूसा की प्रार्थना सुनी जाएगी? सदोम और अमोरा के बीच में अब्राहम खड़ा है। खुदा और उसके दूत सदोम। उसने कहा मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा हूं। आमीन है। अब अगर अब्राहम, जिसके बारे में खुदा कह रहा है मैं उसका खुदा हूं, कितना प्यार करता है अब्राहम। पर भी तुम्हारा अभी डगमगाए, तुरंत भाई को फोन करो, भाई मेरा विश्वास डगमगा रहा है, मेरे विश्वास का कुछ उपाय करो भाई। तुरंत मुझसे बात करो, मैं 15 मिनट 20 मिनट आपको वचन बताऊंगा, फिर आप स्थिर हो जाएंगे। मैं आपसे सही कह रहा हूं। बच्चा गिरता रहा हूं, अभी बच्चा जो चलने में गिरता था अब दौड़ने लगा। कैसे? वचन के द्वारा। आप दिनों की गिनती ना कीजिए। आप ये ना देखिए कि डॉक्टर क्या कह रहा है, आप ये ना देखिए कि मेरी बीमारी बढ़ रही है कि घट रही है। हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे।
धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरी सामत, तेरा अनुग्रह सदा भाई सचिन मैसी पे और इनकी पत्नी, इनके बच्चों पे, इनकी मम्मी, इनके पिता और इनकी बहन और इनके जिया जी, इनके घराने पे प्यारे प्रभु, क्योंकि ऐसा करने से तेरा इस पृथ्वी पर जीवित रहेगा। ये मैं नहीं बल्कि तेरे वचन में लिखा है कि यदि तू मेरी विधि और मेरे नियम और जैसा मैंने कहा वैसा करने में चौकसी करे